1 जुलाई 2017। ये वो डेट है जिस दिन हमारी कंट्री के अंदर जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया। जिस दिन से जीएसटी आया, हम लोगों के मन में एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि कैसे जीएसटी पुराने इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम से थोड़ा डिफरेंट है, कैसे इसका मैकेनिज्म है, कैसे ये हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है। सो आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स नोटबुक। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीएसटी, जिसकी टैगलाइन है वन नेशन वन टैक्स। देखिए, जीएसटी को समझने से पहले सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट जो हमें समझना पड़ेगा वो है अबाउट डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। मैं आपको डायरेक्ट टैक्स एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है या आप सैलरीड पर्सन है। साल भर में आप अपनी कुछ अर्निंग करते हो और उस अर्निंग का कुछ पार्ट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को सबमिट कराते हो, जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स। वो एक एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स का। सो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो डायरेक्टली आप लोग गवर्नमेंट को सबमिट कराते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स, इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप मार्केट में गए, आपने कुछ गुड्स परचेज करे और उन गुड्स पे आपने कुछ टैक्स पे किया और वो टैक्स आपने दिया सप्लायर को, सेलर को, सेलर ने आपके बिहाफ पे वो टैक्स सबमिट कराया गवर्नमेंट को। ऐसे टैक्स को बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस के कुछ एग्जांपल है इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के कुछ एग्जांपल जो पुराने टाइम पे इनडायरेक्ट टैक्स हमारे इंडिया में फॉलो होते थे बिफोर जीएसटी, जो थे कुछ अराउंड 17 टैक्सेस थे। तो बस कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनडायरेक्ट टैक्स के। तो हमारी कंट्री में अराउंड पहले के टाइम पे 17 इनडायरेक्ट टैक्स फॉलो होते थे, जो कि एक बिजनेसमैन के लिए, एक प्रोफेशनल के लिए बहुत मुश्किल होता था कि इतने सारे टैक्सेस का हिसाब किताब रखना। तो कन्फ्यूज़न थी बायर्स के माइंड में भी और सेलर्स के माइंड में भी। इसीलिए जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी ने क्या करा, इतने सारे 17 टैक्सेस को यूनिफाई कर दिया और एक सिंगल रेट ऑफ टैक्स बना दिया जो हर स्टेट में सेम रहेगा। तो उसने क्या किया, जीएसटी हैज रिप्लेस्ड मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो टैक्सेस होते थे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, इन सब टैक्सेस को यूनिफाई करके एक रेट ऑफ टैक्स बना दिया, सिंगल रेट ऑफ टैक्स। सो जीएसटी ने बहुत क्या करा, काम सबका ईजी कर दिया कि पहले मल्टीपल रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती थी। मतलब एक बिजनेसमैन के लिए कितनी कन्फ्यूजन थी। अब ऐसी कन्फ्यूजन कुछ नहीं है। आपको अब सेम रेट, एक सिंगल रेट है, एक ही रिटर्न फाइल करनी है और कन्फ्यूजन भी कहीं ना कहीं किसी हद तक कम हुई है। चलिए अब जीएसटी को समझते हैं। जीएसटी के कुछ पार्ट्स हैं, आपने सुना होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी भी कभी कभी सुना होगा। अब क्या होता है, देखो पहले के टाइम पे मैंने आपको बताया 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उसमें से कुछ सीजीएस सेंट्रल लेवल पे थे, कुछ स्टेट लेवल पे थे। तो कुछ टैक्स सेंट्रल कलेक्ट करती थी, कुछ स्टेट कलेक्ट करती थी। तो ऐसे ही क्या करा, अब जब सिंगल रेट ऑफ टैक्स रख दिया, सिंगल रेट जीएसटी रख दिया, तो अब इसके भी हिस्से करे गए। कुछ पार्ट सेंट्रल रखती है, उसको हम बोलते हैं सीजीएसटी। कुछ एक पार्ट बनाया गया एसजीएसटी, जो टोटली हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स रखती है। एक इसका पार्ट बनाया गया आईजीएसटी, एक होता है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी एंड एसजीएसटी सेम होते हैं। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। जैसे दिल्ली में अगर आप कुछ ट्रांजेक्शन्स करते हो तो मैं बोलूँगा दिल्ली इज़ नॉट अ स्टेट, दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी। तो एसजीएसटी और यूटीजीएसटी को आप सेम कंसिडर कर सकते हो। अगर आप यूनियन टेरिटरी में गुड्स अपनी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो तो यूटीजीएसटी भी लगता है, ठीक है, एसजीएसटी की जगह पे यूटीजीएसटी। हाँ जी। सो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ें और बताना चाहूँगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या होता है, जब आप गुड्स, जैसे कि ये देखिए ये मैप है। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है कि मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा की, आप अपने गुड्स हरियाणा में गुड़गांव से रेवाड़ी सेल कर रहे हो। सो विद इन हरियाणा आपने अगर कोई ट्रांजेक्शन करी तो हम उस ट्रांजेक्शन को बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर विद इन हरियाणा अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो हम उसको बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं इंट्रा। इंट्रा मीन्स विद इन स्टेट। तो उस केस में अगर मैं मान लीजिए मैं गुड़गांव से रेवाड़ी कुछ गुड्स सेल करता हूं, तो उस केस में जो जीएसटी होगा, जो जीएसटी चार्ज किया जाएगा, उसके दो हिस्से होंगे। मैं अगर आपको समझाऊं, जस्ट वेट। उस केस में, इंट्रा के केस में जीएसटी के दो हिस्से करे जाते हैं। मान लीजिए मैंने हरियाणा से, गुड़गांव से रेवाड़ी में कुछ गुड्स सेल करे,
तो इस टाइम पे जो भी जीएसटी कलेक्ट होगा ना, उसके दो हिस्से करे जाएंगे। एक हिस्सा सीजीएसटी, एक हिस्सा होगा हमारा एसजीएसटी। सीजीएसटी वो पार्ट होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, एसजीएसटी वो पार्ट होगा जो स्टेट गवर्नमेंट रखेगी। ठीक है। सो अगर मान लीजिए अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी चार्ज होता है 18%, तो उसका 9%, देखो इक्वली बांटते हैं ये चीजें, 9% स्टेट एसजीएसटी, 9% होगा उसका सीजीएसटी। तो इंट्रा का मतलब होता है विद इन स्टेट, यानी कि हरियाणा के अंदर ही अगर आपने गुड्स की ट्रांजेक्शंस करी तो वहां पे लगता है सीजीएसटी एसजीएसटी। अब देखिए, मान लीजिए मैंने हरियाणा से उत्तर प्रदेश में कोई गुड सेल करे। अब यहां पे क्या है, दो स्टेट इन्वॉल्व होगी। अब दोनों स्टेट के बीच में एक कन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि जो जीएसटी का अमाउंट है, जो स्टेट वाला पार्ट है, वो कौन रखे। तो यहाँ पे इनके बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा कि हरियाणा वाले बोलेंगे गुड्स मैन्युफैक्चर यहाँ हुए तो गुड्स तो बेसिकली जीएसटी हम कलेक्ट करेंगे, ये हमारा रेवेन्यू रहेगा। उत्तर प्रदेश वाले बोलेंगे देखो कंजम्पशन तो हम कर रहे हैं, खरीद तो हमारे लोग रहे हैं, तो जीएसटी हम रखेंगे। तो जीएसटी को है ना हम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी बोलते हैं। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यहाँ पे क्या होगा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, बोलती है तुम दोनों लड़ो मत, इसको एक स्पेशल कैटेगरी दे देते हैं जिसको हम बोलते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये जीएसटी कलेक्ट कर लेगी जब भी होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ये जीएसटी कलेक्ट करने के बाद उत्तर प्रदेश में ये गुड्स कंज्यूम हुए ना, डेस्टिनेशन क्या है गुड्स की, उत्तर प्रदेश, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना हिस्सा रखेगी और ये बाकी का पैसा जो बनता है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देगी, दे देगी, क्योंकि ये जो हमारा जीएसटी है वो है एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है। पहले वाले टाइम पे पता क्या होता था, मैं आपको बताऊं, गुजरात जो के बारे से एग्जांपल लेते हैं, गुजरात में बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी। गुजरात क्या करता था कि अपने यहाँ पे पुराने जो इंडायरेक्ट टैक्स सिस्टम थे, जो इंडायरेक्ट टैक्स थे ना बहुत कम रखता था, और स्टेट्स में इंडायरेक्ट टैक्स के जो रेट्स थे, सर्विस टैक्स, वैट, ये सब बहुत ज़्यादा था। तो गुजरात में बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी और पुराने जो टैक्सेशन सिस्टम थे ना वो ओरिजिन बेस होते थे, मतलब कि जहाँ पे गुड्स बनते थे ना वही स्टेट वो जो भी इंडायरेक्ट टैक्स होगा, इंडायरेक्ट टैक्स वही रखती थी। यानी कि गुड्स बनाएंगे तो इंडायरेक्ट टैक्स इनको मिलेगा, कलेक्ट ये करती थी स्टेट वाला। सेंट्रल अपना अलग करती थी पहले, स्टेट वाले अपने अलग करते थे। कहीं भी सेल करो, भोपाल में, राजस्थान में, हरियाणा में, कहीं भी सेल करो, पर जीएसटी कलेक्ट ये करते थे। ओरिजिन बेस्ड टैक्स होता था पहले। तो उससे क्या होता था, ये मैन्युफैक्चर भी ये कर रहे हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ जनरेट हो रही है, और क्या जो जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्ट भी वो इसी स्टेट का हो रहा है। तो एक ही स्टेट यहाँ पे डेवलप हो रही थी, बाकी किसी स्टेट में फ़ायदा ही नहीं होता था। तो जीएसटी देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब से जीएसटी आया तो बोल दिया गया जीएसटी ओरिजिन बेस्ड नहीं होगा, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होगा। तो इसमें क्या हुआ, अगर गुजरात में कोई गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, देखो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, पर अब क्या है कि यहाँ से गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए, मान लीजिए मैं कहता हूँ हरियाणा गए, तो हरियाणा गवर्नमेंट के लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि जो स्टेट कंज्यूम करती है ना वो जीएसटी कलेक्ट करेगी। तो इससे दोनों को क्या फ़ायदा है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई, यहाँ भी फ़ायदा हो गया, और यहाँ की गवर्नमेंट को ये फ़ायदा होगा कि इधर के लोगों ने वो गुड्स परचेज करे हैं, इधर के लोगों ने वो गुड्स कंज्यूम करे हैं, तो यहाँ की हरियाणा गवर्नमेंट को टैक्सेशन का बेनिफिट मिल गया। तो अब क्या होगा कि दोनों ही स्टेट्स कहीं ना कहीं ग्रो करेगी। तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है। हम जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी बोलते हैं। होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। देखिए, अब मैंने आपको जैसे समझाया था, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट के केस में जीएसटी लगता है, एसजीएसटी लगता है। और एसजीएसटी अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये दिल्ली में होता है, ये दिल्ली की बात कर रहा होता, तो सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी होता है। यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरी, एसजीएसटी नहीं होता। फिर ये कहीं और की बात करते तो एसजीएसटी। सो इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट में हमारे ये दो टैक्स लगते हैं। अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप सेल करो, लड़ाइयाँ हो जाएगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कलेक्ट कर लेती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है ये टैक्स मुझे दो, मैं अपना हिस्सा रख के जिस भी स्टेट पे डेस्टिनेशन है मैं उसको उसका हिस्सा दे दूंगी। तो उस केस में लगता है
IGST, इंटीग्रेटेड GST। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा अभी, ठीक है। देखो GST इज एप्लीकेबल टू होल कंट्री, पूरी कंट्री में इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, पूरी कंट्री में ये एप्लीकेबल है। इट इज़ बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन, ठीक है, इट इज़ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये जो हमारा टैक्स है ना, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जिस स्टेट में कंजम्पशन हो रही है वही स्टेट कलेक्ट करेगी टैक्स को। तो बहुत अच्छा मैकेनिज्म है इसका। अगर हम इसको आगे थोड़ा सा और समझें, कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, जीएसटी में कॉन्सेप्ट है इनपुट एंड आउटपुट का, चलिए उसको समझते हैं ज़रा। सो अब हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे थ्रू वन एग्जाम्पल। देखिए मेरे एग्जाम्पल में ये ब्लू स्माइली है, मिस्टर ए, ये रॉ मटेरियल परचेज करते हैं ताकि अपने गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें इन रॉ मटेरियल को और उसको फर्दर आगे सेल कर सके। ही इज़ नॉट अ फाइनल कंज्यूमर ऑफ दिस गुड, ठीक है, ही वॉन्ट टू सेल दीज गुड्स, ठीक है। सो इन्होंने जब ये रॉ मटेरियल परचेज किया, इस पर इन्होंने अपनी पॉकेट से कुछ जीएसटी पे किया, वो 10% जीएसटी पे गया। 100 रुपीज़ का रॉ मटेरियल, उस पर 10% इन्होंने जीएसटी भी पे गया। इनको ये गुड्स पड़े अराउंड 110 रुपीज़ के, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 110 रुपीज़ है, 115 नहीं, ठीक है, 100 प्लस 10 रुपीज़ जीएसटी। अब जब इन्होंने इन गुड्स पे थोड़ी लेबर लगाई, उसके बाद उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर लिया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, तो इन्होंने ये गुड्स किसी कस्टमर को सेल कर दिए। तो जब इन्होंने ये गुड्स को आउटपुट में कन्वर्ट किया तो इनको 100 रुपीज़ वाली चीज़ इन्होंने अपने प्रॉफिट को लगा के 150 रुपीज़ की उसकी वैल्यू लगा दी। अब 150 पे भी इन्होंने 10% जीएसटी अपने कस्टमर से कलेक्ट किया। जो सेल करते टाइम एक जो बिजनेसमैन या फिर एक कोई भी रिटेलर जीएसटी कलेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। तो यहाँ पे मिस्टर ए ने जब ये 150 रुपीज़ के गुड्स पे 10% जीएसटी लगा के इसको आगे सेल किया होगा, जिसको सेल किया होगा उस पर्सन ने मिस्टर ए को कुछ अमाउंट दिया होगा। वो कितना दिया होगा? 150 प्लस 15 रुपीज़ का जीएसटी। 15 का आधा पार्ट अगर ये विद इन स्टेट है तो आधा CGST होगा, आधा SGST होगा। तो टोटल मिस्टर ए ने कलेक्ट किए होंगे 165 रुपीज़। तो अब बात ये होती है कि यहाँ पे मिस्टर ए को गवर्नमेंट को कितना पे करना है। मिस्टर ए ने बोला कि गवर्नमेंट को कि हमने 10 रुपीज़ ऑलरेडी पे कर रखे। क्या देखो 10 रुपीज़ अगर पहले की 10 रुपीज़ पे कर रखे, 15 रुपीज़ आप पे कर देंगे, तो एक तरह से देखिए आपको 10 प्लस 15 25 रुपीज़ का जीएसटी गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, जो कि 10% से भी ज़्यादा है, राइट। सो अब क्या मैकेनिज्म है, गवर्नमेंट कहती है कि देखो मिस्टर ए से कि आपने जो जीएसटी पहले अपनी पॉकेट से पे किया ना, आप उसको कंसिडर कर लीजिए इनपुट, और जो आपने टोटल जीएसटी कलेक्ट किया है वो है आपका आउटपुट। तो आप इसका नेट अमाउंट पे कर दीजिए। जैसे कि क्या आपने कलेक्ट किया जीएसटी 15 रुपीज़ का, अपने 10 रुपीज़ काटिए और 5 रुपीज़ जो बचे वो हमें पे कर दीजिए। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास 15 रुपीज़ चले जाएंगे। सो ये होता है मैकेनिज्म इनपुट एंड आउटपुट का। तो इस केस में जो होगा, तो गवर्नमेंट को हमें 5 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो क्या होता है, नेट पेमेंट टू गवर्नमेंट कैसे होती है? टैक्स कलेक्टेड दैट इज आउटपुट जीएसटी, उसको हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, माइनस टैक्स ऑलरेडी पेड दैट इज इनपुट जीएसटी। टैक्स कलेक्टेड, आउटपुट में से इनपुट माइनस कर दो, जो नेट अमाउंट आता है वो हमें पे करना होता है। कई बार हमने इनपुट बहुत ज़्यादा पे किया होता है तो और आउटपुट हमारा कम होता है, तो हमें जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं होती, और वाइस वर्सा। अगर हमारा आउटपुट ज़्यादा है, इनपुट कम है, तो जीएसटी हमें पे करना पड़ेगा। सो ये सिस्टम होता है आपका इनपुट एंड आउटपुट का सिस्टम। होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट GSTIN। GSTIN क्या होता है कि जब आप GST रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, जिसको हम बोलते हैं GSTIN। IN स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन नंबर। दिस इज अ नंबर विच कंटेन्स 15 डिजिट्स। फर्स्ट 2 डिजिट रिप्रेजेंट स्टेट, हर एक स्टेट का अलग अलग होता है वो। नेक्स्ट 10 रिप्रेजेंट करते हैं आपके पेन नंबर को। बाकी नेक्स्ट 3 वो वेरी करते हैं, वो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली बनते हैं, कंप्यूटराइज्ड होते हैं वो नंबर, कंप्यूटराइज जनरेटेड होते हैं। सो नेक्स्ट अब इसके बाद देखते हैं जीएसटी की जो टैक्स स्लैब्स है वो होती है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। 28% में वो सब चीज़ें आती है जो बहुत ज़्यादा लग्जरी आइटम्स होते हैं। लाइक आपने रेबन के सन ग्लासेस परचेज करे तो उस पर 28% का टैक्स स्लैब होगा, क्योंकि वो थोड़ी लग्जरी आइटम्स है। लग्जरी आइटम्स पे ज़्यादा टैक्स, जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उन पर थोड़ा कम टैक्स। तो इस हिसाब से ये स्प्लिट अप किया गया है। जैसे 0% की टैक्स स्लैब में क्या आता है, मिल्क, कैरल्स और आपके एग्स, ये सब। और 5% थोड़ी सी और इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा जैसे कि आपके शुगर, स्पाइसेस, टी, ये सब आ जाता है 5% में। कंप्यूटर
और थोड़ी बेसिक मशीन्स होती हैं वो 12% की ग्रेड में। आपके थोड़े और एक्स्ट्रा जैसे सर्विसेज हो गई, आप मैकडी में जाते हो, पिज़्ज़ा हट में जाओगे, वहाँ पे 18% का टैक्स स्लैब मिलेगा आपको। लग्जरी आइटम्स में टैक्स स्लैब मिलेगा 28% का। सो ये था पूरा GST। होप आपको GST समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।